Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing fine. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम क्वेश्चंस करते हैं 25 MCQs और हम टारगेट कर रहे हैं अभी प्राइमरीली ऑन द JKP कांस्टेबल एग्जाम जो आने वाला है और आज हम करेंगे एवरीडे साइंस के ऊपर क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री, राइट? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी और चीनी, शुगर सॉल्यूट है वाटर सॉल्वेंट, शुगर सॉल्वेंट है वाटर सॉल्यूट, बोथ सॉल्यूट्स हैं या बोथ सॉल्वेंट्स। तो सरसरी भाषा में या फिर ले मैन लैंग्वेज में याद रखिएगा, सॉल्वेंट होता है वो चीज जिसमें कोई चीज मिलाई जाती है, तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जैसे कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होता तो सॉल्ट बिकम्स द सॉल्यूट एंड वाटर बिकम्स द सॉल्वेंट। ठीक है। Next question. Diamond is lustrous because it is colorless, hard, pure, it has high refractive index. अब देखो lustrous का मतलब चमकदार। अब डायमंड इसलिए चमकदार है क्योंकि डायमंड का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो जब लाइट पड़ती है तो वो बहुत एक्सटेंसिवली रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो हमेशा हमको लस्ट्रस या शाइनिंग दिखता है। तो कभी भी लाइट पड़ेगी तो डायमंड ऐसे चमकता है बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई है। क्वेश्चन नंबर 3, nanometer is an instrument used for measuring micro distance, used for measuring macro distance, unit for measuring micro distance या unit for measuring macro distance। तो याद रखना नैनोमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग माइक्रो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मेजर करते हैं। सो ये कोई यूनिट नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और किस चीज का? माइक्रो डिस्टेंस को मेजर करने का। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट इज बैरोमीटर मेजर करता है क्या? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी या फिर गैसियस प्रेशर। तो याद रखना बैरोमीटर के इस्तेमाल से हम लोग पता लगा सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? हाउएवर प्रेशर भी होता तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता सो प्रेशर कैन ऑल्सो बी द आंसर, लेकिन क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा ऑप्शन गिवन है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स द राइट आंसर। Next up, fifth question. Okay, so before I move forward, guys, we have started the JKP Constable offline as well as online mode में हमारे new batches start हो चुके हैं। Offline mode को join करने के लिए the numbers are mentioned over here. आप इन पे call करके register कर सकते हो अपने आप को, और अगर किसी भी कारण के चलते अगर आप offline नहीं आ सकते तो आप हमको online भी join कर सकते हो। और हमारी online में जो course है उसमें new syllabus के related videos अपलोड काफी हो भी चुकी हैं और डेली बेसिस पे अपलोड हो भी रही हैं। ये रिकॉर्ड करने से पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है न्यू सिलेबस के रिलेटेड और वो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो, राइट? सो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन पे जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन पे जाके JKP कांस्टेबल को सब्सक्राइब करिए। और जब वहां पे कूपन कोड आएगा, क्योंकि अभी कोई कूपन कोड लगा नहीं है, तो आप मेरे कूपन कोड पे अगर यश20 डालेंगे तो आपको उसमें फर्दर डिस्काउंट मिलेगा इन योर फी। तो आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्मामीटर is a measurement that measures what? Temperature of a substance, heat of a substance, radiation of a substance, flow energy of a substance। तो थर्मामीटर, थर्मा का मतलब ही टेम्परेचर होता है और मीटर हो गया कोई भी चीज जिससे आप कोई चीज मेजर कर सके। सो ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का टेम्परेचर कैलकुलेट करने में काम आता है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में डिनोट कर सकते हो, केल्विन में कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। सो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आ गए और थर्मामीटर से आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, एनीमोमीटर is used to measure what? Amount of hemoglobin in blood, pollination of plant by the wind, wind resistance या wind speed। तो एनीमोमीटर इस्तेमाल होता है टू कैलकुलेट द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
Next, seventh, the nucleons are प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज. तो याद रखना न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये है सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, द सिंबल ऑफ कैडमियम इज व्हाट, CaCu Cm या Cd. सो कैडमियम से याद रखना Cd. ठीक है, Ca तो कैल्शियम होता है, Cu कॉपर होता है. सो Cd इज कैडमियम. ठीक है. 9th, केमिकली रस्ट इज व्हाट, हाइड्रेटेड फेरियस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या नन ऑफ दीज. तो जो हमारा केमिकली जो रस्ट होता है दैट इज फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, सो दैट इज फेरिक ऑक्साइड. ठीक है. Next, magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of what? Basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfide या basic magnesium chloride. तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं ना तो ये बहुत ज्यादा कंबस्टेबल होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ताकि ये बहुत जल्दी जो है वो आग ना पकड़ ले. इसीलिए जब भी इसको रब करते, बर्न करने से पहले इसको रब किया जाता है ताकि वो कोटिंग ऊपर से हटाई जा सके. तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट अप, oxidation is a process which involves what? Addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen या removal of hydrogen. तो याद रखना oxidation होता है addition of oxygen. ठीक है. However, removal of hydrogen also in rare circumstances हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ही होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन का पहला जो स्टेप होता है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, the process of reduction involves what? Addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen, removal of hydrogen. So reduction का मतलब हो गया reduce होना. So this is basically removal of oxygen या फिर इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आ सकता है और रिमूवल दोनों आ सकते हैं. बट अगर हमने ऑक्सीडेशन का एडिशन देखा है तो हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं मार्क. हाउएवर इसमें दोनों ऑप्शन सही आ सकते हैं. ठीक है. सो हाँ, ये थोड़ा सा वो है, लेकिन इसमें आप याद रखिएगा इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और पहले वाले केस में उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का. नेक्स्ट, give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. So it is H2O, so it is 2:1. Hydrogen and oxygen 2:1. 14th, a substance added to food containing fat and oil is called what? Oxidant, rancid, coolant या फिर antioxidant. तो याद रखना ये जो added to food containing fats and oil है, this is your antioxidant. ठीक है. Next, what is the product obtained when copper carbonate is heated? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फाइड या कॉपर क्लोराइड. तो जब कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो ऑब्टेन होता है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. 16th, what is the product obtained when lead nitrate is heated? lead oxide, nitride, sulfide या क्लोराइड. तो ये जब हीट होता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है लेड ऑक्साइड का. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following is ethanol? All right, CH3CHO, CH3COO, CH3 या CH3COOH, and D option is not present over here, so it is CH3CH2OH. ये होता है आपका एथेनॉल, CH3CH2OH या फिर C2H5OH. This is ethanol and OH stands for alcohol. ठीक है. Next, a substance added to food. अच्छा, ये हम कर चुके हैं. 19th, what is the name of the preservative which is commonly used in jams and pickle? Nitric acid, copper sulfide, sodium benzonate, sodium chloride.
तो जैम्स और पिकल्स में क्या होता है ना, किसी भी तरीके का ग्रोथ ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उसके लिए इसमें ऐड किया जाता है सोडियम बेंजोनेट, ठीक है, जोएट, बेंजोएट, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, खराब ना हो, उसके लिए लाइफ बढ़ाने के लिए इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ऑक्सीजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ओनली ऑक्सीजन, कंबशन हो गया लेमैन की भाषा में आग लगना, so that is carbon dioxide and water are the products, and what is the prerequisite? It is oxygen, oxygen is required, ठीक है। 21, there are how many zones in a flame? आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैंने क्वेश्चन लिए भी सारे 9th-10th के हैं, ठीक है, 2, 3, 4 या नो जोन। तो फ्लेम जो होता है ना, उसमें 3 जोन्स होती हैं, एक आ गया इनर मोस्ट, फिर आ गया मिडल, फिर आ गया आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट जोन जो होती है ना, वो आपका लगा लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसको, कोर जोन होगी। फिर उसके बाहर जो होगी वो मिडल जोन होगी, वो लश्चरस जोन होती है। फिर जो आउटर जोन होती है वो आपकी नॉन लश्चरस होती है ना। सो इस तरीके से, मतलब जो इनर जोन होती है ना बेसिकली, वो बेसिकली आपकी डार्क जोन होती है। फिर उसके बाहर वाली मिडिल जोन लश्चरस होती है। फिर उसके बाहर वाली जो आउटर जोन होती है वो नॉन लश्चरस होती है। सो ऐसे करते करते कितने फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं जी? 3 होते हैं। नेक्स्ट, burning of charcoal in a closed room will produce what? Carbon dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, all of these। तो burning of charcoal से होता है प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। और ना बहुत बारी हमको ऐसी न्यूज भी सुनने को मिलती है कि सर्दियों में मोस्टली कभी लोग सगड़ी लगाते हैं ना, कांगड़ी, सगड़ी, कांगड़ी तो खैर छोटी होगी, सगड़ी होती है जो बड़ी वाली होती है। लोहड़ी के फेस्टिवल में अगर आपने वो जो जलाई हुई जो सगड़ी होती है आप उसको कमरे में रखें, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एक बड़े ऐसे केसेस होते हैं कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के साथ, और ब्लड का फ्लो टू रीचिंग द ब्रेन कम हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक तरीके का इंसोमनिया नहीं, एक तरीके का नींद में चले जाती है और बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती, तो डेथ्स भी हो जाती हैं काफी। तो याद रखना, चारकोल की बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज व्हाट? कोल, चारकोल, कोक या ऑल ऑफ दीज? देखो, है तो ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं से प्योरेस्ट फॉर्म, बट अमंग द 3 कोल इज द प्योरेस्ट। कोक कोल से थोड़ा सा कम होता है, राइट? सो इट इज कोल। नेक्स्ट, प्लास्टिक वायर का क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ या नन ऑफ दीज? तो प्लास्टिक वायर अगर इंसुलेटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होने देना, और कंडक्टर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देना। अगर प्लास्टिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो आप हाथ लगाएंगे तो क्या मर नहीं जाएंगे क्या करंट से? तो ये इंसुलेटर का काम करती है, उसके अंदर जो कॉपर वायरिंग वगैरह होती है, दैट इज बेसिकली द कंडक्टर, सो इट इज एन इंसुलेटर। Last question is, an example of fossil fuel is what? Wood, animal waste, coal या all of these? तो याद रखिएगा, fossil fuel होता है जो बेसिकली कार्बन से ही बने होते हैं, और thousands and millions of years के बाद जो है ये बदलकर fossil fuel बन जाते हैं। और इनमें से कोल जो है is an example of a fossil fuel, right? So guys, ये थे हमारे आज के 25 MCQs। I hope आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में, और अपने अपने जो स्कोर है जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड बिफोर आई एंड टुडेज लेक्चर, गाइस, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द जेकेपी कांस्टेबल टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस। द नंबर्स, हमारे नंबर्स पे आप कॉल करके यू कैन सब्सक्राइब टू इट। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें अ टोटल ऑफ 35 टेस्ट आर देयर, जिसमें से 30 टेस्ट जो है वो सेक्शनल रहेंगे और 5 रहेंगे फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। और ये जो कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, इट इज न्यू सिलेबस, ठीक है। तो आप जब भी इनको सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे एक शेड्यूल भी खुल जाएगा, हर एक डेट के आगे शेड्यूल और सेक्शंस मेंशन्ड है, किन किन डेट्स पे किन किन सेक्शंस का पेपर होने वाला है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।